ये दुनिया एक ऐसी अनिर्णीत वस्तु है जिसको निर्णय करके प्रकृति ने कुछ भी नहीं दिया। उसका मूल कारण था कि वस्तु में इतनी योग्यताएं हैं, वस्तु इतनी अनेकांतमयी है कि प्रकृति निर्धारण कर ही नहीं पाती कि हम किस वस्तु का क्या मूल्यांकन करें। वही वस्तु किसी के लिए अनमोल है, वही वस्तु किसी के लिए निर्मूल है, वही वस्तु किसी के लिए सुखदायी है, किसी को दुखदायी है। मां अजमर्जेंस में है प्रकृति की, मैं क्या करूं। मेरे लिए तो सब कुछ एक समान है। एक कहता है कि यह वस्तु अच्छी है, जहर कहता है सांप के लिए अच्छा है। मनुष्य कहता है जहर मत बनाओ, जहर बुरा है। सांप कहता है मां थोड़ा अच्छा जहर देना दांतों में, जिससे मैं अपने जीवन की रक्षा कर सकूं। प्रकृति कहती है सांप भी मेरा बेटा है और मनुष्य भी मेरा बेटा है। सांप चाह रहा है कि मेरे मुंह में जहर हो, और दुनिया चाह रही है कि सांप के मुंह में जहर नहीं होना चाहिए। ऐसी रहस्यमयी, अनेकांतमयी, बहु उद्देश्य, बहु स्वरूप लेने वाली सृष्टि को कोई निर्णय नहीं कर सकता। कोई भी किसी वस्तु को हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जिसे हम अच्छा कह रहे हैं वो किसी न किसी को बहुत बुरा है। हम नहीं कह सकते कि प्रातः काल का सूर्य निकलना अच्छा होता है। उल्लू से पूछो उसको कितना बुरा लगता है। हम कहते हैं कि सूर्य प्रातः काल हो रहा है, शुभ घड़ी है, शुभ बेला है, अच्छा है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी प्रकृति के जीव हैं जो सूर्य के उदय को अशुभ मानते हैं, दुख मानते हैं, बद्दुआ देते हैं। प्रकृति क्या कहे। कितनी चीजें हैं। भगवान हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोगों को भगवान बहुत बुरे लगते हैं। आपको महाराज अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी को आपके महाराज अच्छे नहीं लगते। तुम महाराज की मुद्रा देखकर खुश हो जाते हो, और कोई महाराज की मुद्रा देखकर मुंह छुपा लेते हैं। किसी को महाराज को देखकर अभाग्य जागता है, किसी को महाराज देखकर दुर्भाग्य जागता है। क्या है, उसी निमित्त को पाकर लोग कर्मों के अच्छाई कर लेते हैं, और उसी महाराज का निमित्त पाकर व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर लेते। वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है। महारानी चेलना उन्हीं महाराज को देखकर स्वर्ग देवायु का बंद करती है, और उन्हीं महाराज का निमित्त पाकर उसका पति नरक आयु का बंद करता है। महाराज को क्या निमित्त बनाऊं कि ये नरक आयु के निमित्त हैं या देव आयु के निमित्त हैं। कुछ भी नहीं कह सकते। ये प्रकृति का एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है। प्रकृति कहती है मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं किसी भी चीज का मूल्यांकन नहीं करूंगी, क्योंकि सब व्यक्ति दो विरोधी हैं। हर व्यक्ति की पसंद भिन्न भिन्न है। हर व्यक्ति की अच्छाई देखने का नजरिया भिन्न भिन्न है। क्या करोगे। एक पिता की दो बेटियां थी। वो एक बेटी के पास गया, बोले पिताजी आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, आपकी भगवान के प्रति पहुंच है, गुरु के पास भी पहुंच है, और आपने असीमकालीन भक्तांबर विधान भी कर रहे हो। कहाँ का है? शिवरा का, सहजपुर का है, सहजपुर जिला का। आप तो विधान भी करते हैं, महाराज जी की आपकी पहचान है। पिताजी कुछ ऐसा भाव करो। हमने अभी वो कुमार के यहाँ थी बेटी, नए मटके बनाए हैं,
ऐसा ना हो जाए कि पानी गिर जाए, नहीं तो सब आपके नाती पोता भूख को मर जाएंगे। तो ऐसा प्रयास करना कि अभी 8-15 दिन पानी न गिरे। हमारी तरफ से आप इस भक्तांबर विधान में फरियाद करना। और शांतिनाथ भगवान बहोरी बंद वाले तो चमत्कारी हैं। हाँ, वो तो चमत्कार कर ही देंगे। इच्छा पूर्ति हैं, सबकी इच्छा पूरी करेंगे। और आप तो और उनके भक्त हैं, और आपने तो असीम कालीन भक्तांबर विधान कराने की बात कर ली है, तो ये करना है। पहले तो पिताजी ने कहा बिटिया कह रही है, तो लोग बिटिया की बात को ठुकराते नहीं है। बोले बेटा प्रयास करेंगे। तो बोले अब मैं दूसरी बेटी के यहाँ और चले जाऊं, वहाँ आया हूँ। तो उसी गांव में दूसरी बेटी थी, वो मालन के यहाँ थी। वो पहुंचे वहाँ, पिताजी बेटा कैसे कहा? बोले सब बराबर पिताजी अच्छा है। उसने वही कहा आप तो बहोरी बंद के शांतिनाथ भगवान को चाहने वाले हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच है, आपने असीम कालीन भक्तांबर विधान कर रहे हैं। बस पिताजी आज ही जाकर के ये भावना भाना, यदि 2-4-8 दिन में पानी नहीं गिरा तो ये बगिया सूख जाएगी, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिताजी की आफत हो गई, अब क्या करें। एक बेटी कहती है 2-4 दिन में पानी गिरा तो सब स्वाहा हो जाएगा, एक जो आवा लगा है ना मटकों का, ये सब भूज जाएगा। और एक कहता है कि 2-4 दिन यदि पानी नहीं गिरा तो बगिया। अब बताओ पिताजी क्या करें दोनों बेटियों के लिए। अब किस बेटी की बात सुने? एक कह रही है पानी नहीं गिरना, एक कहती गिरना है। पिताजी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। अब ऐसा पिता तो दौड़ा दौड़ा, बस एक ही है, भगवान तो बोलेंगे नहीं। उसने कहा कि ठीक है, हमारे अभी बहोरी बंद में महाराज लोग भी हैं। तो महाराज के पास आ गया। बोले महाराज जी हम क्या करें? एक बेटी कह रही पानी की फरियाद करो, एक कह रही नहीं गिरने की फरियाद करो। तो संत ने कहा तुम कौन होते हो पानी बरसाने वाले, तुम कौन होते हो पानी रोकने वाले। तुम बिटियों के बाप जरूर बन गए हो, लेकिन बिटियों की किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाले तुम कौन हो? कह दो बेटा जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, शांतिनाथ भगवान ने कह दिया है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।